मॉल्स और रैम्प वॉक होगा। यहाँ के आर्टिजन के साथ साथ यहाँ के स्थानीय जो फैशन डिज़ाइनर हो उनको इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की नीयत से रिवायत एक कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम में आपको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी तरह के उत्पाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के देखने को मिलेंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 8 तारीख को 1 बजे उत्तर प्रदेश के हस्तकरघा मंत्री राकेश अचान करेंगे और इसमें रीना ढाका जैसी बड़ी फैशन यात्रा है डिजाइनर वो मैं पार्टिसिपेट चाहूँगी कि हम पूरी करें और जो हम कहें वो हमें पूरा करना चाहिए और वो हम अब तक करते आ रहे हैं। तो यहाँ के जो डिज़ाइनर्स जो हमारे रिवायत में आ रहे हैं, जो उनका हम लोग कलेक्शन शोकेस करेंगे, वो डिज़ाइनर्स को वहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिकॉज न्यूयॉर्क फैशन वीक एक बहुत ही माना हुआ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग डिज़ाइनर्स को बिजनेस देते हैं, काम देते हैं एंड इसके लिए दे लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद अस बिकॉज everyone look forward for opportunities and USA is also a land of opportunity and I feel when they come there and they feel happy और US में भी बहुत से भारतीय हैं जो यहाँ नहीं आ पाते, so they are very happy to see their designers there और we are very proud of Indians, they are amazingly talented and the best part I think so जो हमारी रिवायत का that is Manushi Chiller, she is the showstopper and she is a complete package of beauty with grace, charm and elegance. And I think so she's Indian modern beauty and we will be having her and that's the way we can, because she was former Miss India, Miss World, so she that's the way we can showcase our Riwayat show globally. That will be a talk of town and will be visible worldwide, so that's what the yatra is all about. मैम जो टैरिफ वॉर चला है यूएस की तरफ से और खासकर कपड़ों पे भी बहुत 200% लगा, तो उसमें कैसे सरवाइव करेंगे? इसका जवाब मिस्टर बेदी देंगे। देखिए टैरिफ का जो है ना वो एक टेम्परेरी फेज है, लेकिन उसको उससे डर के काम तो नहीं बंद किया जा सकता। लेकिन तो हमारा पर्पस क्या है कि अगर हम लोग जो है जो जहाँ पे अपकमिंग डिजाइनर्स जो हैं उनको हम लोग कंज्यूमर के साथ में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कंज्यूमर के पास जब जो प्रोडक्ट जब यहाँ से वहाँ जाता है, अगर वो किसी होलसेलर के पास जाएगा तो उसके वो उसका अपना प्रॉफिट ऐड करके कंज्यूमर के पास तो फुल प्राइस पे पहुँचता है। लेकिन अगर हम इज्यूम करते हैं कि ये टैरिफ ऐसे लंबा चलता भी है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम लोग जो है अपकमिंग डिजाइनर्स हैं उनको हम लोग डायरेक्ट कंज्यूमर से कनेक्ट करें, तो जो इसका जो डिफरेंस जो हो रहा है उससे उसको कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन टैरिफ है वो मोस्ट प्रॉब्ली हट ही जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा तो लेकिन उसके में भी उसको डर के काम नहीं बंद कर सकते, काम तो चलेगा। लेकिन अफेक्टेड तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, खासकर गारमेंट सेक्टर जो अपीयरेंस मार्केट है वो पूरा एक तरह से कोलैप्स हो गया है लगभग, इसलिए मैंने पूछा। देखिए क्या होता है कि ये बड़ी इंडस्ट्रीज से इफेक्ट हो रही है, जो बड़ी इंडस्ट्री जो है उनसे क्योंकि उनके जो ऑर्डर्स जो होलसेल के हैं, मैंने जैसे बोला कि होलसेलर्स के पास जाएगा वो अपना 30 से 40% अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और वो कंज्यूमर के पास भेजेगा। लेकिन अगर आप कंज्यूमर के पास डायरेक्ट आप भेजते हो, मे बी देखिए ये शायद बड़ी इंडस्ट्री वाले जो है उनके लिए शायद ये प्रोजेक्ट बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जो छोटे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए अगर वो कंज्यूमर को डायरेक्ट सेल करते हैं उनके लिए तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ओपन हो सकता है। अभी आजकल शिपिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो एक पीस भी भेज सकते हो। लेकिन वो हाउ टू कनेक्ट जो आपने कहा जो आर्टिजन्स हैं वो कैसे कनेक्ट हो पाएंगे वहाँ के सीधा कंज्यूमर से? तो रिवायत जो है एक ब्रिज होगा यहाँ के अपकमिंग डिजाइनर एज एग्रीगेटर रिवायत जो है एज एग्रीगेटर का भूमिका निभाएगा। यहाँ का वो जो एक तरह से एक ब्रिज है बिटवीन अपकमिंग डिजाइनर एंड द कंज्यूमर। हम इसको जो आज यहाँ से स्टार्ट हुआ, हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे, यूके, यूएस और कनाडा, वहाँ पे, और कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो अपकमिंग डिजाइनर्स हैं उनको वहाँ लेके जाए, उनकी एग्जीबिशन करवाएं उनके, और वहाँ पे उनको डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ में कनेक्ट करें। मैं जानता हूँ कि जो लड़कियां सिर्फ आपको देख के इंस्पायर होती हैं, साथ साथ वो एजुकेशन की तरफ आज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर आप किस तरह से? क्योंकि हम लोग एजुकेशन सबके लिए बहुत खुशी होता है और एजुकेशन से जो मैच्योर इन अ वे एक एक्सपीरियंस है और आप लाइफ एक्सपीरियंस से ही ग्रो करते हैं। और जब आप एजुकेटेड होते हैं, आप ना कि अपने लिए बट आपके साथ जितने भी लोग हैं उनके लिए, आप उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, आप कर सकते हैं।
मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और मेरा जो मेन मोटो है वो ये है कि हमें लड़कियों को खास करके एजुकेट करना है। अब अभी करंटली मैं एक एनजीओ से एजुकेटेड हूँ जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स, और ये जो एनजीओ है ये स्पेसिफिकली इस वर्क करता है कि कई सारी लड़कियां गाँव में उन लोगों को स्कूल भेजना बंद कर देती हैं फैमिलीज, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से लड़कियों की एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। बट एजुकेट गर्ल्स की मदद से हम लोग वॉलंटियर्स भेजते हैं जो इन लड़कियों की फैमिली से बातें करते हैं और उसको फिर से स्कूल में एजुकेट करते हैं। और मुझे खुद पता है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एजुकेशन, क्योंकि अगर आज मैं एजुकेटेड नहीं होती तो मैं आज आपसे बात नहीं कर पाती यहाँ पे। बहुत अच्छी बात। आप किस फील्ड में इंजीनियर से और किस फील्ड में लोगों को इंस्पायर करेंगे, खासकर जो ट्रेनिंग है वो कंप्यूटर साइंस में है और फिजिक्स में मैंने यूएस से भी की। और मुझे लगता है कि जो वॉइस आपको मिलती है जब आप इंजीनियरिंग फील्ड्स में जाते हैं, इससे आप किसी और फील्ड में भी उसमें आप आगे निकल सकते हो। करंटली मैं ऑफ कोर्स ये क्राउन अभी वेयर कर रही हूँ, मैं माई ग्लोबल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और कई सारी लड़कियों को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मुझे लगता है लड़कियों को ये नहीं लगना चाहिए कि आपको खाली फैशन में जाना है या खाली म्यूजिक में जाना है या खाली पढ़ाई में जाना है। आप कुछ भी कर सकते हो। और मैं खुद एक एग्जांपल बनना चाहती हूँ कि अगर आप इंजीनियर हो तो इसका मतलब ये नहीं है आप लंबे नहीं वॉक कर सकते हो। मैंने दोनों किया है और मैं बहुत लोगों को इंस्पायर करती हूँ। तो मेरा मैसेज यही है कि कोई भी लड़की अगर इसे आज देख रही हो कि आप इंस्पायर हो और जो कुछ भी बनना चाहते हो वो आपके सामने है। अगर आपने उसे ठान लिया तो आप ले आ सकते हो। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप खासकर तो इसको किस तरह से आप देखती हैं और किस तरह से आप लोगों के बीच में एक खासकर आर्टिजन्स को की लाइफ स्टाइल को कैसे अपग्रेड करें, कैसे मेन स्ट्रीम में जोड़ें, इसके लिए किस तरह से ये रिवायत बाय इटसेल्फ आप नाम से जान ही सकते हैं कि जितना कला, संस्कृति, कल्चर, क्राफ्टमैनशिप, आर्टिसंस का जो यहाँ पे योगदान है लखनऊ में, आई फील ये सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है मुझे लगता है। और लखनऊ ही एक राइट प्लेस है जहाँ पे रिवायत की शुरुआत होनी चाहिए। रिवायत नाम से ही जो मैंने आपको ये सारा कुछ बताया वो सबका मिक्सचर मिला के देखे तो वो रिवायत ही बनता है। एंड आई वाज थिंकिंग दिस इज द बेस्ट वे जिसमें हम अपकमिंग डिजाइनर्स को अपॉर्चुनिटी दे सकें। बिकॉज देखिए जो एस्टैब्लिश है उन्हें तो लोग जानते हैं, पर हमारा काम है उन्हें मौका देना जिन्हें मौका नहीं मिला है। तो वी हैव प्लेटफॉर्म, सो व्हाई नॉट वी स्टार्ट फ्रॉम लखनऊ और हम इसे वर्ल्ड वाइड लेके जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स वी आर वेरी स्ट्रांग इन यूएसए, कनाडा एंड यूके, एंड वी विल बी स्टार्टिंग इन मोर कंट्रीज सून। सो दिस इज द फर्स्ट स्टार्ट ऑफ रिवाइव फ्रॉम हियर। मैम इसमें किस तरह से जो खासकर लखनऊ के आर्टिजन्स हैं या जो छोटे फैशन डिजाइनर हैं, साथ साथ इसमें स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल प्ले है आपको लगता है? स्टेट गवर्नमेंट का अभी हम लोग अवेयरनेस ला रहे हैं, उसके बाद हम उनसे उनका भी योगदान मांगेंगे ताकि हम उन्हें मौका दे पाए यूएसए तक ले जाने के लिए, क्योंकि उनकी सहायता तो हमें चाहिए ही होगी। जैसे लोग वहाँ आना चाहते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स टू गो टू यूएसए, बट वी आर देयर फॉर देम। लेकिन उनका योगदान अब एक नेक्स्ट स्टेप है, पहले हम अपना काम दिखाएं कि हमने किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है, फिर हम उनसे उनकी मदद मांगेंगे। अब हम अगला स्टेप जाएंगे कि यहाँ जो लोगों के पास इतना टैलेंट है उन्हें मौका मिले बाहर जाके अपना टैलेंट की प्रदर्शन करने का और उन्हें काम भी मिले। देखिए हर कोई आज बिजनेस चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो दैट्स व्हाट इट इज। थैंक्स। थैंक यू सो मच।